नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन फेयर में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमने जो बची हुई भौतिक राशियाँ थीं और उनके एसआई यूनिट की बात की थी, तो उसी में जो भी भौतिक राशियाँ और उनके जो मात्रक हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं लंबाई का मात्रक होता है मीटर। समय का मात्रक है सेकेंड। समय के बारे में सब जानते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई की बात होती है, अर्थात दो भुजाओं की बात होती है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग मीटर। आयतन, किसी वस्तु में, किसी क्षेत्र में, किसी उसमें कितना वस्तु जो है समाहित हो सकती है, ये उसका कहलाता है आयतन। जैसे किसी ग्लास का, किसी बाल्टी का अगर हम आयतन की बात करें तो इसमें कितना स्पेस है, कितने इसमें पानी जो है इसमें जो है इकट्ठा हो सकता है। कोई लकड़ी की बात करें तो ये जो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जैसे घनत्व क्या होता है? घनत्व ये होता है D बराबर m/v, अर्थात एक किग्रा वस्तु है, एक किग्रा वस्तु में उसका आयतन कितना होगा, इसी के अनुपात को जो है घनत्व कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु के अंदर जो है कणों की जो दूरी है, कितना नज़दीक है, उसी को जो है घनत्व कहते हैं। जिस वस्तु का घनत्व अधिक होगा वो उस वस्तु के कण नज़दीक होंगे और वो वस्तु ठोस होगी, और जिस वस्तु का जो घनत्व जो है कम होगा उस वस्तु के कण दूर दूर होंगे। वस्तु या तो लिक्विड फॉर्म में होगी या जो है वो गैसियस स्टेट में होगी। तो घनत्व का मात्रक है किग्रा प्रति घन मीटर। इसको ऐसे लिखते हैं किग्रा प्रति मीटर क्यूब, अर्थात किग्रा प्रति घन मीटर बोलते हैं इसको। बल का मात्रक है न्यूटन। बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को एक उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उस पर जो एक प्रकार का हम कोई बल लगाते हैं वही बल कहलाता है। अर्थात वह एक इकाई जिससे जो है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है या परिवर्तन होने का प्रयास करते हैं, वही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और बल का मात्रक न्यूटन है। अच्छा, न्यूटन तो मात्रक है। F बराबर एक सूत्र होता है ma मतलब किग्रा, और ये होता है त्वरण, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर आ जाए किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो ये भी एक इसका मात्रक है बल का। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात किसी समय में किसी वस्तु के वेग में जो वेग परिवर्तन की दर होती है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु जो है किसी चाल से चल रही है और उसमें किसी वेग से चल रही है, तो अगर उसके वेग में किस प्रकार परिवर्तन होता है, एक निश्चित समय अंतराल में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग की बात करते हैं। एक निश्चित समय में चली गई दूरी के को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एक निश्चित समय में चली गई दूरी को वेग। अगर इसको अन्य जो है शुद्ध भाषा में बोले तो एक निश्चित समय में चले गए विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अन्य मात्रकों की बात करते हैं। ऊष्मा, जैसे ऊष्मा का मात्रक है जूल, अर्थात किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के अनुपात में जो है कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उसकी ऊष्मा कहते हैं, और इसको जो है जूल में लिखते हैं। विशेष ऊष्मा, जैसे इसकी जो परिभाषा वो ये है कि किसी वस्तु का तापमान 14.5 से 15.5 तक करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम जो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है Q बराबर ms डेल्टा T अपान 100, जहाँ पर Q क्या है? उसकी ऊष्मा है, m उसका द्रव्यमान, s उसकी विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टा T उसका तापांतर, और 100 तो 100 है। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? किसी सर्किट में जो है, एक सर्किट में जो है हम मान लेते हैं ये एक सर्किट है, इसमें किसी 1 मिनट, ये कुंजी लगी हुई है और ये बैटरी है। इसमें जो है ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, जिस प्रकार से निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे और पॉजिटिव टू निगेटिव जो है उसकी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होता है, और इलेक्ट्रॉनों के जिस प्रकार से गति होगी उसी प्रकार से हम उसकी विद्युत धारा को नाप पाएंगे, और इसको नापते हैं एम्पियर में। कोई कमेंट करके बता सकता है कि विद्युत धारा को नापने के लिए जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता ये फैराडे ने दिया था, और इन्हीं के नाम पर ये जो है इसका फार्मूला है, इसका जो मात्रक है वो है फैराडे, याद रखिएगा। ध्वनि तीव्रता, हमारे कानों पर जो, हमारे पर्दे पर जो एक कंपन उत्पन्न होता है वो किस स्तर का कंपन है, उसी को नापने के लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं। तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। ज्योति फ्लक्स या ज्योति तीव्रता को ल्यूमेन में नापते हैं, और पराध्वनिक गति अर्थात
सुपरसोनिक जो स्पीड होती है उसको मैक में नापते हैं। ये जो है इस खासकर जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी स्पीड को मैक में नापा जाता है। आवृत्ति अर्थात हर्ट्ज में, एक कोई वस्तु होती है वो n समय में कितने कंपन करती है उसी को कहते हैं आवृत्ति। अर्थात कोई वस्तु जो है किसी एक निश्चित समय में कितने कंपन करती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। और इसको सर हर्ट्ज ने दिया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका मात्रक हर्ट्ज है। अगर हम बात करें तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल में एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो दूरी तय की जाती है, और ये दूरी तरंग की बात कर रहा हूँ मैं। किसी वस्तु द्वारा की जाती है तो विस्थापन होता है, लेकिन किसी तरंग द्वारा की जाती है तो उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और ये दो अवस्थाओं में हो सकती है, या तो जो है श्रृंग और गर्त में हो सकती है, और या जो है संपीड़न या विरलन में हो सकती है। तो अगर संपीड़न विरलन में होगी तो जो है उसको एक संपीड़न और एक विरलन के बीच की दूरी नाप लेंगे, और अगर श्रृंग और गर्त में होगी तो एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी नाप लेंगे। ये क्या कहलाएगी, उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। और इसी तरंग दैर्ध्य को तय करने में जितना समय लगेगा वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम होता है मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो है फिक्स वैल्यू है, जो मतलब एक स्टैंडर्ड है, वो उसको मापते हैं एंगस्ट्राम में, क्योंकि ये बहुत नज़दीक कणों के मध्य होता है तो बहुत नज़दीक होता है, इसलिए इसको हम नापते हैं एंगस्ट्राम में। और एक एंगस्ट्राम होता है 10⁻⁻⁻10 मीटर। और माइक्रोन में नापते हैं तो माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर। परम ताप क्या होता है, केल्विन में नापते हैं। वह ताप जहाँ पर जो है किसी वस्तु का तापमान -273 डिग्री हो जाता है, वो ताप उसका परम शून्य ताप कहलाता है। हालांकि यहाँ तक जो है पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो है इसी को माना गया है। समुद्र की गहराई फैदम में नापते हैं। अच्छा, और इसको जो है नापने के यंत्र को फैदोमीटर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी नाप जो गहराई है वो फैदम में नापते हैं, और इस यंत्र को फैदोमीटर बोलते हैं। संवेग या आवेग को, संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके जो है जो वेग होता है उसके गुणनफल को संवेग कहते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड होता है। न्यूटन प्रति सेकंड या इसका किग्रा मीटर प्रति सेकंड भी होता है। किग्रा मीटर प्रति सेकंड, इसको कंफ्यूज मत करिएगा फोर्स के साथ में, उसका होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। कुछ और देख लेते हैं। पृष्ठ तनाव, जैसे न्यूटन प्रति मीटर। जैसे पृष्ठ तनाव कैसे नापते हैं, जैसे किसी वस्तु है और मान लेते कोई एक जार है, उसमें जो है साबुन का घोल रखा हुआ है, तो उसकी जो जल रोकने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, उसका पृष्ठ तनाव कहलाती है। उसकी तली पर जो अनुभव होता है उसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। ये इसके जो है यहाँ पर जो एंगल बनता है उसके, और इसकी जो तली होती है उसके अनुपात के समानुपाती होता है। गुप्त उष्मा की बात करें तो गुप्त उष्मा क्या होती है, जूल प्रति किग्रा होती है। एक अपनी स्थिति से अर्थात अपनी अवस्था से जो परिवर्तन का विरोध करती है वो उसकी गुप्त उष्मा कहलाती है। अर्थात ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तित होने के लिए जो उसका विरोध करती है उष्मा, उसी को कहते हैं गुप्त उष्मा। जैसे कोई ठोस है बर्फ़ का, उसका जो है द्रव में बदलने के लिए और द्रव को जो है वाष्प में बदलने के लिए जो परिवर्तन होता है और उसके लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं उसकी गुप्त उष्मा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। एक निश्चित स्थान पर जो है चुंबक के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तरंग लंबाई की बात करें तो तरंग लंबाई जो अभी मैंने बताया था वो क्या किसको नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तरंग लंबाई को ही तरंग दैर्ध्य में कह सकते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है और ये 1/फोकस के बराबर होती है। विभवांतर को हम वोल्ट में नापते हैं, अर्थात मैंने अभी जो सर्किट बताया था उसी प्रकार का सर्किट देख सकते हैं। उसमें जो है किसी पॉइंट पर V1 वोल्ट है, किसी पॉइंट पर V2 वोल्ट है, तो इसका जो अंतर होगा एक निश्चित समय अंतराल में वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और इसका जो है मात्रक वोल्ट होता है और इसको नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। इसको सर वोल्टा ने बनाया था इसलिए इसको वोल्ट मीटर कहते हैं और उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक वोल्ट है। जड़त्व आघूर्ण की बात करें, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किग्रा प्रति वर्ग मीटर, किग्रा प्रति वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, किसी वस्तु का अपने परिता घूमने का जो विरोध होता है वही कहलाता है उसका जड़त्व आघूर्ण।
खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं, और ये प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक। इसको निकालते कैसे हैं, देखिए 365 × 60 × 60 × 60, ये तो हो गया दिन, घंटा, मिनट, सेकंड और प्रकाश की चाल। इससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्रकाश वर्ष। श्यानता क्या होती है, किसी वस्तु की लिक्विडिटी, उसकी विस्कोसिटी उसकी श्यानता कहलाती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चुंबकीय प्रेरण को गाउस में नापते हैं। तलीय कोण रेडियन, अर्थात किसी दो सतहों के बीच जो कोण होता है उसको रेडियन में, और वही कोण अगर जो है किसी घन के बीच में है तो उसको जो है स्टे रेडियन में नापते हैं। विद्युत आवेश को कूलाम में नापते हैं। विद्युत आवेश Q बराबर V/T, अर्थात जो उसका विभवांतर है, विभवांतर और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, उसका आवेश कहते हैं। और आवेश जो है एक्चुअली जो है इससे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और उसका जो मात्रक है कूलाम। विद्युत धारा की बात करें, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर और मैक्सवेल जी ने इसको दिया था, इसलिए उनके नाम पर मैक्सवेल भी है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, और ज्योत तीव्रता कैंडला। ये जो है इसको याद रखिएगा क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है। गुरुत्वीय त्वरण G, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए जितने त्वरण आएंगे उनका मात्रक यही होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो G होता है वो क्या होता है एक्चुअली, G = G m1m2/r²। इसको निकालते हैं, और इससे जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है, अर्थात पृथ्वी पर जो एक प्रकार का एक बल लगता है पृथ्वी के द्वारा, जिससे जो ऊपर की वस्तु नीचे गिरती है, उसी को